करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने के दो ही सूरतें होती हैं, या तो उनका जो होलसेल फॉर्म है आपको फिल कर लें, ठीक है, या आप क्या कर लें, दूसरे नंबर पर आप उनका जो कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो खुद आपके साथ फर्दर कांटेक्ट करेंगे, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ब्रांड से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, और ईमेल की अगर हमने बात करनी है तो कैसे करना है, अगर उन्होंने होलसेल फॉर्म हमें दिया है तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है, और एक लास्ट चीज़ की अगर आपने लास्ट ऑप्शन आपके पास कॉल का बचता है, ठीक है, कॉल पे आपने ब्रांड को कैसे कन्विंस करना है। तो लास्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक के बारे में थी। दूसरे नंबर पर ब्रांड के बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो क्या आता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में ये सीखेंगे। या डिस्ट्रीब्यूटर से जो जो सवालात हैं उनसे हमने क्या क्या सवालात पूछने होते हैं, कौन सी बातें डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि आपने किन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाना है, उनमें कौन सी बातें होना ज़रूरी है, ठीक है। एक उसका मैंने बताया था पहले, ऑथराइज होना ज़रूरी है, दूसरे नंबर पर ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आज इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और अगर हमारी वीडियो लंबी ना हुई ज़्यादा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स बताऊंगा, ठीक है। और फिर बताऊंगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर से शीट लेकर उस शीट को स्कैन वगैरह कैसे करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सब बताऊंगा। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, और आपको मैं नेक्स्ट फर्दर बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर से हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। जी, अच्छा, आपको मैं ये आपको बता रहा था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज आपके सामने एक जाना माना ब्रांड है हमारा, सिरावे। काफ़ी मशहूर ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड की, ठीक है। और हर जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी प्रोडक्ट्स हैं सबकी बहुत अच्छी सेल्स है, ठीक है। थाउजेंड्स में लैक्स में सेल है, बहुत अच्छी सेल्स है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने सिरावे से कांटेक्ट किया और इसने आपको अप्रूवल नहीं दिया, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपल आना है गूगल पे, ठीक है। याद रखें, अब आपने यहाँ पर आके सबसे पहले एक जो मेन काम करना है, आपने मेन गूगल के जो मेन गूगल का फर्स्ट पेज है ना, ठीक है, आपने गूगल की प्रोफाइल ओपन करनी है www.google.com, ठीक है। ये अब आपने देखना है कि मैं इसमें क्या चीज़ चेंज करूंगा जिसकी वजह से हमें फायदा होगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आपके पास जब ये टैब ओपन हो जाएगा google.com का, तो ये देखिए राइट साइड पे नीचे की तरफ कॉर्नर पे आपके साथ आपके सामने जो वर्ड है वो क्या है, सेटिंग्स। आपने सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में एडवांस सर्च लिखा हुआ है, ठीक है। आपने एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन, ठीक है। अब रीजन क्या आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, याद रखें हमने रीजन सिलेक्ट करना है एज अ पाकिस्तानी भी, हमने यूनाइटेड नेशन का रीजन सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कहाँ गया आपका, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये आ गया। ये जब आ गया, ठीक है, एडवांस सेटिंग और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने कर ली, ठीक है। अब अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके सिरावे डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, सिर्फ इतनी सी बात भाई आपने लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें मेरे पास जो मैंने लोकेशन चेंज किया तो मेरे पास पहले ही ऑप्शन आ रहा है डिजायर फॉर यूएसए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखें, पहले जो हमारा मेन टॉपिक है कि आपने किसी भी स्पेसिफिकली ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढना है, उसके लिए पहली बात, पहला डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास क्या आ गया है, मेड केयर एलएलसी, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिरावे की अपनी वेबसाइट है। तीसरे नंबर पर क्यूएस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत मुश्किल से ये अकाउंट बनाता है, ठीक है। उसी के साथ यूएसए सेंट्रल होलसेल के नाम का है, ठीक है। ग्लोबल बी टू बी मार्केट प्लेस है, ये भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। उसके अलावा एशियन ब्यूटी होलसेल, वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अमेजोन इनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए आजम होलसेल के नाम से है, अमेरिकन फार्मा होलसेल के नाम से है, सप्लाई लीडर, इसकी तरफ आप लोगों ने कभी नहीं जाना, ये भी चाइना बेस्ड सप्लायर है, अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। ये वो सप्लायर्स हैं जो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने सिंपल एक काम करना है, आपने क्या करना है, आपने उस ब्रांड का नाम और आगे वर्ड क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। बस इतना इतना सा काम आपने करना है। ये भी तब करना है जब आपको ब्रांड अपना क्या ना दे रहा हो,
आपको ब्रांड खुद से अप्रूवल ना दे रहा हो। अब दूसरे नंबर पर एक मेन सवाल है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, उसके लिए हम टोटल दो अकाउंट, दो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते हैं। एक है मेड केयर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है QH डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके साथ याद रखें, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्या नाम है, उनका कैटालॉग लेने से पहले पहले प्राइसेस देखने से पहले पहले आपने उनके साथ साथ क्या करना होता है, अकाउंट बनाना होता है। याद रखें, अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो वो आपके साथ का वो आपको उनकी जो होलसेल प्राइसेस हैं वही शो नहीं होंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर आ रहा है। अब ये दूसरा टॉपिक था। पहला तो ये है कि आपने किसी भी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना कैसे है। जब ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया तो उसके बाद नेक्स्ट मेन बात क्या आती है कि आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होलसेल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, अब ये देख लें, होलसेल अकाउंट बनाने के लिए जिस तरह का एक ब्रांड आपने ना ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट बनाना होता है, उसी तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी उनके सेल करने होते हैं। आपने उनके साथ उनके फॉर्म वगैरह कंप्लीट फिल करने होते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, इस डिस्ट्रीब्यूटर ने साफ साफ लिखा हुआ है, नोट और कंपनी पॉलिसी इज नॉट टू सेल टू अमेजोन। ठीक है, ये इन लोगों ने पहले बता दिया है कि अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे और अदर मार्केट प्लेसेस के जो रीसेलर्स हैं, ठीक है, इनके साथ ये काम नहीं करते, तो हम इनके साथ अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, मेडकेयर LLC, मेडकेयर के नाम से। ठीक है, हम इनके साथ अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, उन्होंने तो हमें मना कर दिया भाई, साफ साफ। ठीक है, अब उसमें कैसे, आपने मिसाल के तौर पर आगे मेड केयर वालों के साथ आप इसके होम पे आए, अगर होम पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्राइसेस की लिस्ट में भी नजर आ जाए। ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ पर कहीं है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने के दो ही सूरतें होती हैं, या तो उनका जो होलसेल फॉर्म है आपको फिल कर लें, ठीक है, या आप क्या कर लें, दूसरे नंबर पर आप उनका जो कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो खुद आपके साथ फर्दर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इनको कहता हूँ, नेम में मैंने क्या लिख लिया, शॉन एडम। ठीक है, कंपनी नेम मेरे इस अकाउंट में डली हुई है, बेला एंड स्टेला। ठीक है, ये मैंने कंपनी नेम बता दी। ठीक है, ईमेल मेरे इस क्लाइंट की क्या है, info@bellaandstella.com। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7759771699, ये मेरा अपना फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंपल से एक शॉर्ट सा मैसेज करना है। ठीक है, हेलो। ठीक है, ये देखें, जो जो मैसेज कर रहा हूँ आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट। स्पेसिफिकली आपने किसी एक जो मार्केट है उसका नाम नहीं लेना। ठीक है, डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट एंड वी वांट टू ओपन एंड होलसेल अकाउंट विद यू। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना मैसेज आपने करना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांड क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन, सॉरी, आपकी जो ईमेल होगी उसमें खुद से ये आपको या तो होलसेल फॉर्म भेजेंगे। ठीक है, होलसेल फॉर्म भेजेंगे, या उसके अलावा आपको होलसेल फॉर्म के अलावा आपके साथ ये खुद कांटेक्ट करेंगे कि आपका होलसेल अकाउंट अप्रूव करने के लिए हमें आपका LLC के डॉक्यूमेंट्स में EIN डॉक्यूमेंट, आपका टैक्स ID नंबर, ये चीज़ें चाहिए होंगी, आप काइंडली हमें ये प्रोवाइड करें। उसके बाद हम आपके साथ होलसेल का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एक कंडीशन बताई आपको। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मेरे क्लाइंट है, इनकी कुछ ना कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अप्रूवल पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से एक बड़ा जाना माना हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, L&R। ठीक है, अब ये देखें, L&R के साथ आपने सिंपल उनको एक मेल करनी होती है कि हम आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं, अमेजोन का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, L&R वाले आपको एक फॉर्म देते हैं, आपने वो फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद जाकर वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने दोबारा से वो फॉर्म उनको भेजना है।
तब जाकर ये L&R वाले आपके साथ क्या करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये इनका मैं बना रहा था, अब मेरे क्लाइंट है उनके, मैं ये LLC का जो फॉर्म था, पहला फॉर्म तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आप ये फॉर्म भेज देते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक फॉर्म है, सिंपल डिटेल आपने लिखनी है, अपना कॉन्टेक्ट पर्सन, कंपनी नेम, एड्रेस, ठीक है, स्टेट और स्टेट कोड, सिटी एटसेट्रा, फोन नंबर, उसके बाद बता देना है अमेजोन पे काम करते हैं, ये पहला फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म इनका, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इनका एक एप्लीकेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब याद रखें ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ये तकरीबन 13 MB का फॉर्म है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, आई होप सो कि मैंने कहीं डाउनलोड अगर किया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखें, आई थिंक यही है, अगर जल्दी से ओपन हो जाए। हाँ, अब देखें, अब वो जो फॉर्म उधर उन्होंने मुझे दिया, पहले उन्होंने मेरे से सिंपल एक फॉर्म मांगा जो आपको मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो फॉर्म मेरा अप्रूव करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म उन्होंने दिया, L&R डिस्ट्रीब्यूटर ने। ये फॉर्म देख लें आप कि इसके साथ क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, ऑनर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फुली कंप्लीटेड विद क्रेडिट एप्लीकेशन डेट साइन। ठीक है, उसके अलावा बैंक इंफॉर्मेशन, कॉपी ऑफ योर रीसेल सर्टिफिकेट, उसके अलावा क्रेडिट ट्रेडमार्क बैंक रेफरेंस, यानी आपका समझ लिए बिजनेस बैंक है तो आपका काम चल जाएगा, और कंप्लीट साइन W9 फॉर्म। W9 फॉर्म भी आपको मैं बताता हूँ क्या फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपने कंप्लीट ये जो फॉर्म दिया हुआ है, आप आई होप सो आप लोगों को ये फॉर्म क्लियर कट नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट नेम, डूइंग बिजनेस एज, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस है हमारा, बिलिंग एड्रेस आपने लिखना है, सिटी जिप कोड एटसेट्रा। ठीक है, उसके अलावा ऑनर की डिटेल वगैरह लिखनी है, ट्रेड अगर आपका मार्क ट्रेड मार्क है तो इसको फिल करें, अदरवाइज रहने दें। ठीक है, फिर उसके अलावा बैंक रेफरेंस वगैरह, फिर यहाँ पर आपने ऑनर के जो भी सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो आपने नेम और उसका सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर रीसेल सर्टिफिकेट। फिर हमने ये रीसेल सर्टिफिकेट क्या करना है, दोबारा से ये फिल करना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर आए उसमें भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक और भी होगा, देख लें। ठीक है, ये सेलेक्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी लास्ट में मैं देख रहा था, इसमें क्रेडिट कार्ड एक फॉर्म होगा जिसमें हमने अपनी क्रेडिट कार्ड की भी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये आपका W9 फॉर्म होता है जो ऊपर उन्होंने खुद मेंशन किया है। ठीक है, ये भी सिंपल सा होता है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम से मुराद कंपनी का नाम। ठीक है, फिर आपने सी कॉर्पोरेशन पे क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि हमारी LLC है ना। ठीक है, सी कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यहाँ पर टिक करना है। उसके अलावा आपने एड्रेस, जो भी आपका LLC का एड्रेस है, उसके अलावा आपने यहाँ पर SSN नंबर तो हमारे पास है नहीं है ना, क्योंकि हम तो कौन है, हम नॉन US रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास जो EIN नंबर है आपने इस फॉर्म में वो लिखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, ये होता है आपका बेसिकली W9 फॉर्म। ठीक है, अब ये टोटल फॉर्म है। ठीक है, जो आपने फिल करना है। ठीक है, और फिल करने के बाद आपने दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने जाके क्या करना है, आप लोगों के साथ अकाउंट बना लेना है। ठीक है, ये पूरा, ये देखिए अभी भी इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह कितनी ज्यादा है, एक्सेट्रा। ठीक है, बहरहाल ये फॉर्म मैंने फिल करके भेजा और मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया। ठीक है, अब बताने का मकसद क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो आपके अकाउंट बनते हैं ना, ठीक है, वो ये 2-3 कंडीशंस में बन सकते हैं। नंबर 1, उसमें ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने के लिए आप डायरेक्टली उनका होलसेल फॉर्म जो उन्होंने उनकी वेबसाइट पे दिया है आप वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको एक और डिस्ट्रीब्यूटर दिखाता हूँ। ठीक है, वो भी बड़ा एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये अच्छा, इसको छोड़ दें, हम चलते हैं यूनाइटेड परफ्यूम की तरफ से। ठीक है, ये भी एक USA का जाना माना डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, यूनाइटेड परफ्यूम। अब आपने इसके साथ भी अकाउंट कैसे बनाना है, सेम मेथड है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अकाउंट बनाने का। ठीक है, या तो उनका होलसेल फॉर्म, ठीक है, उनका होलसेल फॉर्म जो है वो आपको उनकी वेबसाइट पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, मिसाल के तौर पर यही डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, इसका सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ईमेल एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, उसके अलावा फ़ोन नंबर, एड्रेस लाइन में क्या लिखना है, आपने अपनी कंपनी का एड्रेस ही लिखना है। ठीक है, और स्टेट प्रोविंस वगैरह डालकर आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके आपने ओपन कर देना है, क्रिएट अकाउंट। इसके बाद ये फिर कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मैसेज करके, आपको ईमेल करके आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और ये फिर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड आपने करने होंगे, और आपका अकाउंट जैसे ही इनके साथ अप्रूव होगा फिर आपको 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। एक वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो आपको एक
शीट दे देते हैं, जिस शीट के अंदर होल प्रोडक्ट की प्राइसेस A to Z डिटेल लिखी हुई होगी, उस शीट को हम कहते हैं कैटलॉग। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जो होलसेल प्राइसेस होती हैं वो अपनी वेबसाइट पर ही दे दी होती हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलते हैं। तो इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो वीकली आपको प्रोडक्ट एसिंग यूपीसी कोड एक्सेट्रा भेजते रहते हैं, हमने उस लिहाज से भी वो प्रोडक्ट्स देखनी होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कोई भी जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट देते हैं, उस शीट को हमने स्कैन कैसे करना होता है, ठीक है। स्कैन में कौन कौन से फिल्टर लगाते हैं, फिर वो शीट हमें किस तरीके से शो होती है, फिर उस स्कैन शीट के अंदर हमने कौन से फिल्टर लगाकर किस तरह प्रोडक्ट्स को देखना होता है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको कोई हेजिटेशन है तो मेरी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं इंस्टा टिकटॉक वगैरह, ये हमारी यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है, आप यहाँ भी हमारे साथ जो भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक